कार्तिक महात्म 26वां अध्याय। 26वां अध्याय सुन लीजिए। अब इसमें क्या है, तो इसमें आपको कार्तिक महात्म है। यज्ञ दान व्रत तीर्थ इत्यादि सब लोग करते हैं, तो कोई सरल उपाय हो जाए जिससे कि आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाए, है ना। सब कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, सब कुछ चाहते बस जल्दी हो जाए और ढेर हो जाए। श्री गणेश जी विद्या दा, सबसे पहले हमरे दा, सबसे ज़्यादा हमरे दा। यही दुनिया का चक्कर है। यही चक्कर में आपको 26वां अध्याय शुरू हो रहा है। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, व्रत तीर्थ तप आदि सब कुछ करते हैं, तपस्या। किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसको करने से इन सब का फल प्राप्त हो जाए। तब गणों ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, मान जो पार्षद लोग आए थे ना, वो लोग गण लोग, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बतलाते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनिए। मैंने बीती हुई बात है, कथा कहानी हो जाता है। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चौल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। यानी कि अब यहाँ पर चोल राजा की कहानी शुरू होता है। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी, रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के जग स्तंभ थे न। ताम्रपर्णी नदी के किनारे पे जग कर रहे थे और जगशाला जो था सो सब सोने के बना हुआ था। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय से शैया पर जोग निद्रा में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम किया, भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। भगवान का विग्रह था, रूप, जिसको हम लोग मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। तो विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए थे। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्र द्वारा, नारायण सूक्त, विष्णु सूक्त, श्री सूक्त, सब स्नान करवा कर मंजरी में तुलसी जी के मंजर तथा उनके पत्ता से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से, पत्तियां से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, स्वर्ण के फूल सब ढक गए, तर हो गए। राजा यह देखकर क्रोध में भर कर बोला, ढोंगी मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों और सोने के फूलों को तुलसी एवं अपने सारे फूलों से ढक दिया। राजा का अहंकार था कि हम इतना कीमती कीमती सामान चढ़ाए, हीरा मोती जवाहरात सोना सब चढ़ाए, फूल पत्ती बना बना करके। तू भला भक्ति करना क्या जाना, तुम पे गरीब ब्राह्मण हो, है ना, तुमको भक्ति के क्या पता है, क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं है। था राजा का दिमाग है कि जिसके पास धन हो वही भक्ति कर सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भक्ति दिल से होता है, सच्चाई से होता है। क्योंकि तूने मेरे लिए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है ना, जो भगवान के हम श्रृंगार किए थे तो उसको खराब करके फूल पत्ती चढ़ा दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आ गया। मंदिर में जाते हैं तो देखते होंगे कोई बड़ा पैसा वाला आदमी है तो खूब बढ़िया से फूल माला खरीद करके बढ़िया सजा करके रखे रहता है, उसको खुशी मिलता है। और कोई गरीब आया, एक लोटा पानी झील देता है और समझता है कि हमारा सब बिगाड़ दिया। और बिगाड़ क्या दिया, तुम्हारा काम हुआ तुम खस को और दूसरे को पूजा करने की मौका दो। और राजा के गौरव को तुच्छ समझ कर कहला कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं, है ना, व्रत किया है, कष्ट उठाया शरीर पर। देवगण ने कहा कि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंस करके कहा कि हे विप्र,
भगवान की भक्ति का अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है ना। जो भिखमंगा है, गरीब ब्राह्मण है, और भगवान की भक्ति क्या करेगा? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है और न कोई मंदिर बनवाया है ना। ये अपने आप से तुलना कर रहे हैं और उसके विषय में जानकारी नहीं है, और बिना जानकारी के अपना अहंकार में बकते चले जा रहा है। तुम भला इस प्रकार के भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो, है ना। इसमें क्या स्वाभिमान है? इसमें कुछ नहीं, खाली फूल पत्ती चढ़ा दिया, समझा कि बहुत बड़ा भक्त बन गए। एक सच्चा भक्त वही है जो दिल से, मन से, हृदय से, श्रद्धा से, भक्ति से पूजन करे, है ना। सामग्री क्या है वो महत्व उतना नहीं रखता है। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए और देखिए कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे, है ना। ब्राह्मण लोग के कहें कि भगवान विष्णु जो है सो हमको दर्शन देंगे, इसको दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि हम राजा हैं, महाराजा हैं, हमारे पास धन दौलत है। लग रहा है कि भगवान को खरीद लेगा पैसा से। देवगण ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। वहाँ जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल जी को आचार्य बना करके विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया, क्योंकि धन था ना, धन का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। अभी राजा कहें कि उसके पास कोई मंदिर नहीं है, तो राजा को मंदिर कहने का मतलब देव मंदिर हुआ, देवाल है। और यहाँ अपने मंदिर में माने कि अपना घर पर, घर को भी, मकान को भी मंदिरे कहा जाता है, यानी कि वो अपना ही घर पर बैठ करके भगवान के भक्ति भजन पूजन करने लगा। उसने माघ महीना का व्रत का पालन किया, कार्तिक महीना के व्रत का नियम का पालन किया, तुलसी के पेड़ पौधा लगाया, जंगल लगाया, उसको मैंने हरा भरा किया और रक्षा प्रदान किया। एकादशी व्रत किया ना, एकादशी के दिन भगवान द्वादश मंत्र का जाप किया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नाच करते रहा, और वह हमेशा व्रत करते रहा। मैं रोज कोई ना कोई व्रत है ये। भूमि पर सोता था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ कार्तिक के भी व्रत किया, उन व्रतों का नियम का भी पालन किया, उसका उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल तथा विष्णुदास द्वारा आराधना करते बहुत दिन बीत गए, है ना। कई एक साल बीत गए, वर्षों बीत गए। तो 26वां अध्याय आपको पूरा हो गया। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। जय हिंद, जय भारत।